प्यारे बच्चों, मैं बड़े बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान आया। जैसे क्लास 4th के बच्चे हैं, 5th के बच्चे हैं, 6th के बच्चे हैं, 7th के हैं, 8th के हैं। उन बच्चों में ये दिक्कतें आती हैं कि जैसे 2/10 है, 2/100 है, या 2/1000 है, या 37/10 है। तो अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं। और ये प्रॉब्लम मैंने देखा, मैं क्लास 6 से क्लास 10th तक के बच्चों को अक्सर पढ़ाता हूँ। ये प्रॉब्लम केवल 6, 7, 8 में ही नहीं, 9, 10, इवन 11th 12th में भी दिक्कत आती है। तो डेसिमल कितने स्थान पर जाएगा, कहाँ जाएगा, कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसमें बहुत सारा नियम है। देखो, अगर एक शून्य वाले से अगर हम भाग देंगे, एक शून्य मीन्स 10 से भाग देंगे, तो हमारा दशमलव एक स्थान बाईं ओर जाएगा। कहाँ की ओर जाएगा? लेफ्ट साइड, बाएं हाथ की तरफ जाएगा। अगर दो शून्य वाले से जाएंगे, भाग देंगे, यानी कि 100 से भाग देंगे, तो 2 स्थान बाईं तरफ। 1000 से भाग देंगे तो 3 स्थान बाईं तरफ। तो इस तरह से ये बाईं तरफ जाता है। और डेसिमल बदलने में कोई कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल। बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान इसको देखिए। जैसे 2/10 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.0/10 लिख सकते हैं। देखिए, लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इस शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हमने प्रश्न ये है कि दशमलव शून्य क्यों लिखा, क्योंकि नहीं तो आप सोचेंगे दशमलव बाईं तरफ जाता है, कहां से आया दशमलव। तो दशमलव था जो यहाँ पर दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा था, क्योंकि इसके बाद इस शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब ये एक स्थान बाईं ओर चले जाएगा 10 से भाग देने पर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इस ढंग से हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है, इसलिए इधर 0 लिख देते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इसको अगर थोड़ा सा सरल करेंगे तो 0.2 लिख देते हैं। ये शून्य कहाँ गया? क्योंकि इस शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए शून्य हमने छोड़ दिया। ठीक हो गया। ऐसे ही 2/100 है, मैंने बताया अगर 100 से भाग देंगे, 2 शून्य है ना इसमें, तो 2 स्थान बाईं ओर जाएगा। अब इसको हम पहले क्या लिख सकते हैं? 2.0, देखो डेसिमल यहां पर था, अपॉन 100। अब 2 स्थान बाईं ओर गया, तो पहले 2 स्थान बना लीजिए आप। 2 स्थान कैसे बनाएंगे, इसमें ध्यान देंगे। 2 स्थान कैसे बनाएंगे हम इसमें? इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 0.0/100। देखिए, ऐसा कर सकते हैं हम। अब ये 2 स्थान बाईं ओर ले जाइए इसको, 1 स्थान 2 स्थान, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 0.020 ऐसा आ जाएगा ना। अब दशमलव से पहले कुछ नहीं लिखा है, इसलिए यहां पर 0 लिख देते हैं। और इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि इस 0 की अगर कोई संख्या नहीं है तो इस शून्य का कोई मान नहीं होता। देखिए, जब कोई वैल्यू नहीं थी तभी तो हमने 2 को 2.0 लिखा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.02 भी लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह से होगा। ठीक हो गया। ये गलतियां क्लास 11 12th में भी करते हैं बच्चे, 9 10th में भी करते हैं। तो ये अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट बचपन में ही क्लियर हो जाएंगे तो आप ये गलती फिर कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही 2/1000 है, तो इसमें दशमलव कितने स्थान बाईं ओर जाएगा? 3 स्थान। पहले दशमलव कहां पर था हम ये चेक करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका 2.0/1000, यानी कि 1000 का इसमें हमें क्या करना है? भाग देना है। 1000 का इसमें भाग देना है। ठीक हो गया। अब दशमलव कितने स्थान जाएगा बाईं ओर? 3 स्थान। तो पहले 3 स्थान बना लीजिए, 1 स्थान, 2 स्थान, तीसरे स्थान में 2 है ही, 0.0/1000 ये बना। अब 3 स्थान बाईं ओर ले जाए इसको, यानी कि कहां पर? 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, यहां पर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 0.0020। अब डेसिमल से पहले कुछ नहीं था, इसलिए हम 0 लिख देते हैं। ठीक हो गया। और इस 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.002 लिखते हैं। ये क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। इसके बाद अब 37/10 है, 37/10 है। 37/10 में भी अगर हम भाग दें तो क्या करेंगे? 37/10 में भाग देने के लिए भी इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने किसमें किया था? इसमें किया था। 37/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 37.0 लिख सकते हैं, बट्टा 10 हो गया ये। देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दशमलव कितने स्थान बाईं ओर जाएगा? 1 शून्य वाले से भाग देना तो 1 स्थान जाएगा।
तो इसको हम क्या ले सकते हैं 3.70। अब इसी जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए इसको हम 3.7 लिख देते हैं। ये हुआ। ऐसे ही 37/100 है। देखो अब दशमलव कितने स्थान बाएं ओर जाएगा, 2 स्थान। पहले दशमलव कहां पर था ये क्लियर कीजिए, यानी कि दशमलव कहां पर था 37.0 यहां पर था, बट्टा 100 हो गया। अब 2 स्थान अगर आप बाएं ओर ले जाते हैं तो 1 स्थान 2 स्थान, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 0.370 ये आएगा। अब इस दशमलव से पहले कोई संख्या है नहीं, इसलिए हमने कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया 0, मतलब यहां पर कुछ नहीं था। अब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया 0.37। ये ऐसे ही 37/1000 है। दशमलव कितने स्थान बाईं ओर जाएगा, 3 स्थान जाएगा। तो 3 स्थान बाईं ओर ले जाने के लिए पहले हम क्या करें, सबसे पहले तो डेसिमल कहां पर था ये देखें हम 37.0 यहां पर डेसिमल था, ये बट्टा 1000। देखो यहां पर आपको इनमें डेसिमल दिख नहीं रहा था, इसलिए पहले हमने डेसिमल दिखाया यहां पर था। ठीक हो गया। अब इस 37 हुआ ना, अब 3 स्थान ले जाना है। अब दशमलव तो 1 2 हमारे पास तो 2 ही स्थान है, तो पहले 3 स्थान बना लीजिए। 3 स्थान बनाएंगे तो क्या करेंगे 037.0 बट्टा 1000, ये बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 स्थान ले जाओ आप, 3 स्थान ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.0370 और दशमलव यहां पर लगाना 3 स्थान। अब यहां कुछ नहीं तो यहां लिख देंगे हम 0। देखो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसको 0.037 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल आपके पास देखिए अब आ रहा है, और ये इस तरह का एग्जांपल आएगा आपके पास। देखो 2.3/10 है, जैसे 2.3/10 है। इसमें हम क्या करें, दशमलव 1 स्थान बाईं ओर जाएगा तो डेसिमल दिख रहा है इसमें, अभी तक दशमलव कहीं दिख नहीं रहा था, इसमें दिख रहा है। 1 स्थान बाईं ओर जाएगा तो कहाँ क्या हो जाएगा ये 0.23 हो जाएगा। तो 0.23 नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। आपको कुछ आगे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ 0.23 कर दीजिए। ऐसे ही इसमें देखिए डेसिमल कितने स्थान पर बाईं ओर जाएगा 2 स्थान, तो 2 स्थान जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। 2.348 देखो 1 स्थान 2 स्थान यहाँ पर आया ना। तो इस तरह से दशमलव लगाते हैं। तो दशमलव लगाने में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान देंगे। जब 10 का भाग देंगे तो दशमलव 1 स्थान बाईं ओर, 100 का भाग देंगे तो दशमलव 2 स्थान बाईं ओर, 1000 का भाग देंगे तो दशमलव 3 स्थान बाईं ओर। इस तरह से आएगा। तो आप ध्यानपूर्वक अगर करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।